कैसा बेटा था? कहा अब्बा आप बाप है ना, मैं बेटा हूं, आप जो करना चाहे करें, मैं हाजिर हूं। सिर्फ कुर्बानी याद रही कि हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी किया था, लेकिन बाप बेटे के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, बाप बेटे के दरमियान जो बातचीत हुई, बाप ने एक ख्वाब की बुनियाद पर अपने बेटे को ज़बह करना चाहा, तो वो बेटा कैसा वफादार बेटा था। और कैसा बेटा था? वो बेटा था जिसको बचपने ही में बाप ने अपने से दूर कर दिया था, ऐसी जगह रख दिया था जहां न खाने का कोई सामान, न पीने का कोई सामान। हम आप होते क्या कहते, किस मुंह से आए हैं हमारे पास? जब हमें आपकी जरूरत थी तब तो छोड़ दिया था आपने, और आज आए हैं आप हमारे पास कि मैं ज़बह करना चाहता हूं। हम आप होते धुतकार देते, लेकिन वाह कैसा बेटा, बाप ने बचपने में बेटे को दूर कर दिया। इसके बावजूद वो बाप जब अपने बेटे से कहता बेटा मैं तुझे अल्लाह की राह में ज़बह करना चाहता हूँ, कुर्बान करना चाहता हूँ, तो बेटा कहता है आप बाप है बाप, मैं बेटा हूँ बेटा, आप मेरे साथ जो करना चाहे करे, आपका बेटा हाजिर है। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप के साथ सलूक ऐसा। अल्लाह अकबर। सिर्फ कुर्बानी, इसलिए माँ बाप बहुत अजीम जात है। अच्छा एक बात और, मैंने कुरान पाक की क्या तिलावत की है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंधु दुआ करो। क्या दुआ करो? माँ बाप के लिए दुआ करो। और क्या कहो? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर तू रहम फरमा, फजल फरमा, करम फरमा, जिस तरह उन्होंने बचपने में मुझको पाला था, कितनी मोहब्बत से पाला था, कितने प्यार से पाला था, खुद नहीं खाया था लेकिन खिलाया था, खुद नहीं पहना था लेकिन पहनाया था, सारा दुख और तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त किया लेकिन सारा आराम हमें पहुंचाया। ऐ अल्लाह जिस तरह बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ मेरे बचपने में माँ बाप ने मुझको पाला था, मौला मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। कौन दुआ करे? अल्लाह किसे फरमा रहा दुआ करने के लिए? बेटे से। इस हदीस, इस आयत करीमा की तफसीर में एक मुफस्सिर फरमाते यजिबु अलल वलदी अन यदउ लिवालिदैहि बिर्रहमा, औलाद पर वाजिब है कि माँ बाप के लिए रहमत व मगफिरत की दुआ करे। किस पर वाजिब है? औलाद पर, बेटे पर, बेटी पर वाजिब है कि माँ बाप के लिए दुआ करे। लेकिन सिर्फ एक चीज पेश की जाती है, वो क्या? कि कहीं जाना हो तो माँ बाप की दुआ लेके जाओ, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। सिर्फ माँ बाप से ही दुआ लेने की तालीम नहीं दी गई है। कहा माँ बाप से तुम दुआ लो और तुम भी माँ बाप के लिए दुआ करो। माँ बाप से दुआ लेने का मामला तो ये है कि हुजूर हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि मेरे बचपन का जमाना था तो एक मर्तबा एक बहुत बड़े आलिम मेरे घर आए, तो मेरे अब्बा ने उनसे कहा कि जरा मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर देखिए, उधर से कह रहे 2 घंटा। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह जब तक आप लोग सुनना चाहेंगे तकरीर होगी, ठीक? ज्यादा नातिया कलाम से ही नसीहत नहीं मिलती, तकरीर से मिलती है। बैठे रहे आप लोग आराम से, मरपा के सुन्नी जन्नती मुसलमान। जब तक ले पैगाम न मिले बदलती नहीं निगाहें, पी लेने से प्यास बुझती नहीं जब तक इल्म सबक शऊर न हो। समझ गए? सिर्फ पीने से शिकम नहीं शेर होता है, नसीहत से अमल करना पड़ेगा तब होगा। सिर्फ नातिया कलाम से उछल कर 1000 रुपया फेंकना बहादुरी नहीं है, पहले समझे, उलमा के पैगाम को समझे। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल आप बार बार इशारा कर रहे हैं, 2 उंगली दिखा रहे हैं, 2 घंटा। मेरी जिम्मेदारी, मैं अपने इन उलमा को भी देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझको भी लिहाज और ख्याल रखना है। हाँ मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बोल रहा हूँ, आप घबराए नहीं।
हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि मेरे अब्बा ने आने वाले उस बहुत बड़े आलिम से, गालिबन मुफ्ती अजमल हुसैन गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह थे, कहा कि मेरे इस बेटे के लिए दुआ फरमा दें। तो उन्होंने कहा मैं तो दुआ करूंगा ही, लेकिन आप बाप हैं इसके, तो इसके हक में आप जरूर दुआ किया करें, क्योंकि माँ बाप की दुआ उसकी औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती है। मेरा पीर मेरे लिए दुआ करेगा, कोई जरूरी नहीं कि मेरे पीर की दुआ मेरे हक में कबूल हो जाए, कोई जरूरी नहीं। मेरा इमाम मेरे लिए दुआ करेगा, कोई जरूरी नहीं कि मेरे हक में मेरे इमाम की दुआ कबूल हो जाए। लेकिन माँ बाप औलाद के हक में जो दुआ करते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मुस्तजाब होती है। माँ बाप दिल से औलाद के लिए जो दुआ कर देते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता। तो माँ बाप की दुआ ले, तो माँ बाप की दुआ लेना भी, और कुरान कहता है कि माँ बाप के लिए दुआ करो। कौन करेगा दुआ? बेटा। कौन करेगा दुआ? बेटी। लेकिन कितने बेटे हैं जो माँ बाप के लिए दुआ करते हैं? बाप मेरा। अब मेरे बाप के लिए दुआ करने के लिए मैं बुलाऊंगा हजरत को। बाप मेरा और मेरे बाप के लिए दुआ करेंगे ये उलमा। बाप मेरा, मेरे बाप के लिए दुआ करेंगे ये शोरा। यही होता है ना। कितने बेटे, अरे हो हक तो ये है कि माँ बाप के लिए दुआ की खातिर जिस मजलिस का एहतमाम किया जाता है, बाप के लिए दुआ की जा रही होती है, बेटा खाना खिलाने में लगा होता है। ऐसा है कि नहीं है? याद रखें, यकीनन मेरे बाप के लिए कारी साहब भी दुआ करेंगे, मुफ्ती साहब भी दुआ करेंगे, सब दुआ करें। लेकिन अगर मेरे बाप के लिए कारी साहब दुआ न करेंगे, इनसे पूछा न जाएगा। मेरे बाप के लिए उलमा दुआ न करेंगे, पूछा न जाएगा। मेरे बाप के लिए शोरा दुआ न करेंगे, न पूछा जाएगा। ये जिम्मेदारी इनकी नहीं है। बाप मेरा था तो कुरान मुझसे कहता है तू अपने बाप के लिए दुआ कर। यजिबु अलल वलादी अयदउ लिवालिदैहि बिर्रहमा, औलाद पर जरूरी है कि माँ बाप के लिए दुआ करें। जब भी हमारे माँ बाप के लिए दुआ होती है, दूसरे लोग दुआ करते, हम दुआ नहीं करते। अच्छा, एक तो ये कि वाजिब है दुआ करे। एक मुफस्सिर, अब सवाल ये पैदा होता है कब दुआ करे? क्या सिर्फ तीजे के मौके से, पंजुम के मौके से, 10वें, 20वें, 40वें या साल में एक मरतबा बरसी के मौके से? कब दुआ करें? कितनी बार दुआ करें? इसी आयत करीमा की तफसीर में एक मुफस्सिर फरमाते हैं उदउ लहुमा वलौ खम्स मर्रातिन फिल यौम वल लैला, यानी अल्लाह तबारक व तआला भी ये फरमा रहा है कि माँ बाप के लिए दुआ करो। तो इसका मतलब ये है कि मेरे बंदो, माँ बाप के लिए रातों दिन में अगरचे 5 बार ही सही, लेकिन दुआ जरूर करो। यानी कम से कम 5 बार। हम लोग कितनी बार दुआ करते हैं? करते हैं तो बड़ी अच्छी बात। ये तो पढ़ी लिखी बस्ती है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर लोग हैं। कम से कम माँ बाप के लिए 5 मरतबा दुआ करो। वलौ खम्स मर्रा, अगरचे 5 बार ही सही दुआ करो। 5 बार क्यों कहा गया? इसकी एक वजह ये समझ में आती है कि रातों दिन में कितनी नमाजें फर्ज है। आप लोगों में से कोई आदमी बोलिए। माशाअल्लाह, चलिए होशो हवास में है आप। रातों दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज। तो हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन इस्लाम में ये तसव्वुर नहीं है कि कोई आदमी मुसलमान हो और नमाजी न हो। ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। इस्लामी तसव्वुर ये है कि जो भी मुसलमान होगा नमाजी होगा। तो रातों दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़। गोया कहा ये जा रहा है 5 वक्त की नमाज पढ़, और जब जब नमाज पढ़ ले तब तब माँ बाप के लिए दुआ कर। जब जब नमाज पढ़ ले तब तब माँ बाप के लिए दुआ कर। माँ बाप के लिए दुआ करने की खातिर मजलिस का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, भोज का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, दावत का एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते दुआ कर दो, मौला
जब मैं बच्चा था बड़ी मोहब्बत बड़े प्यार से माँ बाप ने मुझको पाला था। ऐ अल्लाह, जिस तरह मेरे बचपने में माँ बाप ने मुझ पर रहम किया था, मेरे माँ बाप पर तू उसी तरह रहमो करम फरमा। कौन दुआ करेगा? बेटा। आज का ये पैगाम लेकर के जाइए, दुआ करना है ना, उसमें करना क्या, इतना भी कह दीजिएगा, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, अल्लाह मेरे माँ बाप की कब्र को तू जन्नत की क्यारी बना दे, यही दुआ। अच्छा, इसी आयत की तफसीर में बाद मुफस्सिरीन फरमाते, हम बहुत सारे काम करते हैं ना अपने मुर्दों के लिए, तो हमारे जिस काम का सबसे ज्यादा फायदा हमारे मुर्दों को होता है वो है हमारा अपने मुर्दों के लिए दुआ करना। जिंदों के जिस काम का सबसे ज्यादा फायदा मुर्दों को मिलता है वो है जिंदों का अपने मुर्दों के लिए दुआ करना, दुआए मगफिरत करना। क्यों? मुफस्सिरीन फरमाते अगर दुआ से ज्यादा नफा बख्श कोई और चीज होती तो अल्लाह कुरान में उसका हुक्म देता, दुआ का हुक्म नहीं देता। और अल्लाह ने कुरान में दुआ का हुक्म दिया है। इससे ये समझ में आता है कि जिंदों के जिस अमल का सबसे ज्यादा मुर्दों को फायदा होता है वो है जिंदों का अपने मुर्दों के लिए दुआ करना। इसलिए रोजाना माँ बाप के लिए दुआ करें। अच्छा, एक बात और सुन ले, कब्रिस्तान भी गए, एक बात और बता देता हूँ जब बात आ गई। एक तो यह है कि जब आदमी इंतकाल के करीब हो, जब ऐसा हो करीब मर्ग हो कि अब ये नहीं बचेंगे चले जाएंगे, तो बताइए गया जिस घर में वो आदमी हो उस घर में अगर तस्वीर वगैरह हो तो उसको हटा दो। उस घर में अगर कोई नापाक चीज हो, कपड़ा हो या कोई चीज हो तो उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि जब तक तस्वीर रहेगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। जब तक कोई नापाक चीज उस कमरे में रहेगी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और जो आदमी मरने के करीब है वो सबसे ज्यादा मोहताज है अल्लाह की रहमत का। अल्लाह की रहमत को आने दो। अगर घर में कोई तस्वीरें हटा दो, नापाक चीजें हटा दो, ताकि अल्लाह के रहमत के फरिश्ते आए तो जो मर रहा है उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज हो। और वहां बैठ करके कलमा शरीफ के बारे में भी आया, हुजूर फरमाते इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वल कलिमति ला इलाहा इल्लल्लाह व लक़िनूहुम इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह फ़इन्नहु मन काना अव्वलु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा आशा अल्फ सनतिन ला युसअलु अन ज़म्बिन वाहिदिन। हुजूर फरमाते हैं तुम अपने बच्चों को सबसे पहले कलमा पढ़ना सिखाओ। जब कोई मरने के करीब हो तो उसको कलमा की तलकीन करो, बैठ के जोर जोर से कलमा पढ़ो। हुजूर फरमाते जिसकी पहली बोली कलमा हो, आखिरी बोली कलमा हो, ऐसा आदमी अगर 1000 साल जिंदा रहे और 1000 साल जिंदा रह के मरे, इसके बावजूद भी क़यामत के दिन उससे उसके किसी गुनाह के बारे में नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जब उसने बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कलमा पढ़ा था, और जब दुनिया से जा रहा था तो उसकी आखिरी बोली कलमा थी। हुजूर फरमाते अल्लाह इन दोनों कलमों को मिला देगा और 1000 साल जिंदगी में अल्लाह के उस बंदे ने जितने गुनाह किए होंगे अल्लाह ताला कलमा की बरकत से सारे गुनाहों को मिटा देगा। कलमा पढ़ो। अच्छा, अब जब कोई मरने के करीब हो तो वहां तलकीन करना, और जब कब्रिस्तान गए मुर्दे को लिटा दिए तो वहां भी तलकीन करना चाहिए। हुजूर फरमाते जब मुर्दे को दफन कर दो और सब लोग वहां से वापस हो जाएं तो एक आदमी मुर्दे के सिरहाने खड़ा हो जाओ और खड़ा होकर के मुर्दे का नाम ले, उसकी माँ का नाम ले, 3 मरतबा बुलाए। हुजूर फरमाते पहली बार बुलाओगे तो मुर्दा न सुनेगा, दूसरी बार बुलाओगे तो सुनेगा, उठ के बैठ जाएगा कब्र में, तीसरी बार बुलाओगे तो वो अंदर से कहेगा ऐ आवाज देने वाले तुम क्या कहना चाह रहे हो, कहो मैं सुन रहा हूँ। हुजूर फरमाते तुम बोलोगे तो जो कब्र में है वो सुनेगा, लेकिन वो बोलेगा तो तुम तो बताइए जिंदा कौन हुआ? अरे वो न हुआ, हमसे ज्यादा ताकत उसकी है। हम अपने आप को जिंदा कहते हैं, हम जो बोल रहे हैं वो सुन रहा है कब्र वाला, और कब्र वाला बोल रहा है तो हुजूर फरमाते तुम नहीं सुनोगे। कहते तीसरी बार जब बुलाओगे तो कहेगा कहो क्या कहना चाहते हो, तो मुर्दे का नाम लेना, उसकी माँ का नाम लेना है। तो सहाबा कहते या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम किसी के बाप का नाम जानना तो आसान है लेकिन माँ का नाम जानना तो बड़ा मुश्किल काम है। हर आदमी की माँ का नाम सबको पता थोड़ी होता, तो जिसकी माँ का नाम पता ना हो उसका क्या करें। तो हुजूर इरशाद फरमाते जिसकी माँ का नाम पता ना हो उसके माँ के नाम की जगह हजरत हव्वा का नाम लो। अच्छा, नाम लेके करना क्या है? हुजूर फरमाते हैं कब्र के सिरहाने खड़े हो जाओ और कहो
उज़कुर उज़कुर मा खरजत अलैहि मिन दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्नका रदीत बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिन नबी व बिर रसूल व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला व बिल कुरान इमाम। हुजूर फरमाते इतना कहो, इतना कहो। फायदा क्या होगा? हुजूर फरमाते जिस मुर्दे की कब्र के पास इतना कहा जाता है ना, तो दो फरिश्ते आते हैं ना कब्र में, क्या नाम है उनका? हाँ, मुनकर नकीर। मुनकिर नहीं, मुनकर नकीर है। वो आते हैं, बड़ी भयानक सूरत होती है। उनकी सिफत क्या जानते हैं? एक की है कबीहुल मंजर और एक की सिफत है अकबहुल मंजर। भयानक और एक बहुत भयानक, ये देख के डर जाए बंदा। तो जब ये किसी मुर्दे की कब्र के पास कहा जाता है ना, तो वो दोनों फरिश्ते आपस में कहते हैं अब इसकी कब्र में हमारा क्या काम है, इसकी कब्र में हमारा क्या काम है, और इससे हम क्या सवाल करें जिसको सवाल के जवाब दूसरे लोग सिखा रहे हैं। चलो वापस चलो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो जब कोई मरने के करीब हो और वहां तलकीन करें तो शैतान भाग जाए, और शैतान के फितने से आपका रिश्तेदार जो दुनिया से जा रहा है वो बच जाए, और कब्र में लेटाने के बाद अगर तलकीन किया जाए तो आपका मुर्दा सवालात कब्र से महफूज हो जाता है। इसलिए ये तलकीन करना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, अब वो ये है कि देखिए, जनाजा पढ़ने का मौका मिल जाए तो पढ़िएगा। ये नहीं कि सिर्फ अपने गांव में, रास्ते में भी है और लगे कि देखें कि किसी मुसलमान का जनाजा है तो कितना वक्त लगता है, रुक जाएं और पढ़ लें। कभी कभी ऐसा होता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि एक मोमिन जब मर जाता है तो उसको सबसे पहला इनाम ये दिया जाता है कि जो लोग उसका जनाजा पढ़ते हैं अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमा देता है। तो पढ़ लीजिए। आप अगर नेक होंगे ना तो आपकी वजह से वो बख्शा जाएगा, अब वो अगर नेक होगा तो उसकी वजह से आप बख्शे जाएंगे। हजरत राबिया के बारे में आता है कि हजरत राबिया के जमाने में एक चोर था, वो कफन चोरी किया करता था। कैसा जमाना था कि लोग कफन चोराने पर मजबूर थे। अल्लाह हो, कैसी गुर्बत का जमाना था। बाज़ाब्ता तौर से उसूल की किताबों में तर्रारो नब्बाश का मसला जिक्र किया गया है। कफन चोरी करता था। हजरत राबिया को पता था कि फला आदमी कफन चोरी करता है। तरीका यह था कि वो जनाजे में शामिल होता और कब्र खोदता, बाद में रात में जाकर के और लाश को ले कफन चोरी कर लेता। तो हजरत राबिया ने उसको बुलाया, इरशाद फरमाया मेरा कफन जितने का होगा मैं उतना पैसा तुमको आज ही दे देती हूँ, मेरी कब्र में मत आना। तो कहा कि ठीक है नहीं आएंगे, लेकिन आदत से मजबूर था ना वो, आदत जल्दी नहीं जाती है। कहते हैं जबल गर्दत जबिल्लत नहीं गर्दत, पहाड़ का अपनी जगह से हटना आसान है लेकिन आदमी की आदत बदले ये ज्यादा मुश्किल काम है। जब हजरत राबिया का इंतकाल हुआ तो वो भी जनाजे में शामिल हुआ। कब्र देख लिया, निशान लगा दिया, रात हुई, गया कब्र खोदा और कब्र खोद करके अंदर गया, और जैसे ही अंदर जाकर के कफन लेना चाहा तो हजरत राबिया ने हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहती हैं कि कितने ताज्जुब की बात है, रजुलुन मगफूरुन या खुजू कफन मगफूर। कितने ताज्जुब की बात है कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है, एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा। आप चोर को तो बड़ा ताज्जुब हुआ। वो कहता है ऐ राबिया आप तो वलिया हैं, नेक हैं, तो आपका जन्नती होना तो समझ में आता है, और मुझ जैसा गुनहगार जो मुर्दों को भी नहीं छोड़ता, कब्र खोद करके मुर्दों का कफन चोरी कर लेता है, ऐ राबिया मुझ जैसा कफन चोर कैसे जन्नती हो गया। तो हजरत राबिया फरमाती यकीनन तू गुनहगार है, लेकिन सुन जिन जिन लोगों ने मेरा जनाजा पढ़ा है अल्लाह ने सबको बख्श दिया है, और मेरा जनाजा चूंकि तुमने भी पढ़ा है इसलिए अल्लाह ने तुमको भी बख्श दिया है। इसलिए अगर मौका मिल जाए तो जनाजा पढ़िएगा। माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की अतात कीजिए, माँ बाप के लिए दुआ कीजिए, और कब्र पर भी माँ बाप की हाजिरी दिया कीजिएगा। 1 मिनट की एक बात सुना दें, वो ये है कि हजरत असद बिन मूसा कहते हैं मेरा एक दोस्त था, कान अली सदीकुन, मेरा एक दोस्त था फमात, तो वो मर गया। जब वो मर गया फरअयतुहु फिल मनाम, तो मैंने एक दिन उसको ख्वाब में देखा, वह यकूल सुबहान अल्लाह, और वो ख्वाब में आके कह रहा था सुबहान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अच्छा, ताज्जुब में भी कहते हैं ना, वाह क्या कमाल आपने किया है। इसी तरह ये है, वो यकुल सुभान अल्लाह इन्नका अतैता इला फुलान इला कब्र फुलान सदीक़िका व क़रअत इंदहु व तरहमत अलैहि व अम्मा अना फमा जीता वमा तरहमत अलैया। मेरा वो दोस्त कहता है कि ये क्या कमाल आपने किया कि आप कब्रिस्तान में आए, अपने फला दोस्त की कब्र पे गए, कब्र के पास खड़े होकर के आपने कुरान की तिलावत की और अपने दोस्त के लिए रहमत व मगफिरत की दुआ की। और उसी कब्रिस्तान में मैं भी लेटा था, तो आप मेरी कब्र पर नहीं आए। मैं भी दोस्त था दुनिया में, वो भी दोस्त था। तो ये क्या कमाल किया आपने कि एक दोस्त की कब्र पे चले गए और मेरी कब्र पे नहीं आए। अगर दोस्त की कब्र पे जाना था तो वो आपका दोस्त था, तो उसकी कब्र पे गए, तो मैं भी तो आपका दोस्त था, आपको मेरी कब्र पे भी आना चाहिए। अल्लाह को देखिए, एक दोस्त जब अपने दोस्त की कब्र पे नहीं गया तो दोस्त ख्वाब में आके शिकायत कर रहा है। तो बेटा माँ बाप की कब्र में न जाएगा तो माँ बाप को शिकायत होगी कि नहीं होगी। हजरत मलिकुल उलमा अलैहि रहमान ने इसको नुसरतुल असहाब में लिखा है। ये मत सिर्फ सोचेगा कि ये सिर्फ ख्वाब की बात है। इतने पाए के आलिम मलिकुल उलमा हजरत अल्लामा ज़फरुद्दीन फाज़िल बिहारी अलैहि रहमान ने नुसरतुल असहाब में इसको लिखा। हजरत असदुद्दीन मूसा कहते हैं, मैंने कहा कि तुमको कैसे पता चला कि मैं कब्रिस्तान आया और किसकी कब्र पे गया, किसकी कब्र पे नहीं गया, तुमको कैसे पता चला। अलैका तुराब, तुम्हारे ऊपर तो मिट्टी है, तुम मनो मिट्टी के अंदर कब्र के अंदर हो, तुमने कैसे देखा। कैफ अलिमता, कब्र के अंदर होने के बावजूद कैसे देखा। कहा जब आप कब्रिस्तान आए थे तो मैंने देखा था। तो कहा कैसे देखा। कहा मैंने ऐसे ही देखा। मार अईता इदा कानल माउ फी ज़ुजाज मा यतबय्यन। ऐ असद ये बताओ, पानी अगर शीशे के अंदर हो तो क्या बाहर से दिखाई नहीं देता। देखिए, मुर्दा दोस्त अपने जिंदा दोस्त को समझा रहा है कि कब्र के अंदर से मैंने तुमको कैसे देखा। कहता असद जरा ये बताओ, पानी अगर शीशे के अंदर हो तो बाहर से दिखाई देता है कि नहीं देता। कहाँ, पानी शीशे के अंदर हो तो भी बाहर से दिखाई देता है ना। कहीं कहीं आप जाइएगा तो शीशे में पानी होता, पानी में एक मछली भी तैर रही होती है। तो कहा पानी अगर शीशे के अंदर हो, शीशे के अंदर हो फिर भी बाहर से दिखाई देता है। हजरत असद कहते हैं, मेरे उस दोस्त ने कहा, ऐ असद, जिस तरह पानी शीशे के अंदर होता है फिर भी बाहर से दिखाई देता है, कज़ालिका नहनु नरा मै यज़ूरुना, इसी तरह हम कब्र के अंदर होते हैं, लेकिन जो भी कब्रिस्तान आता है कब्र के अंदर से ही हम उसको देख लिया करते हैं। इसलिए माँ बाप जिंदा हो तो माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप से दुआ लें और माँ बाप के लिए दुआ करें। और माँ बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ बाप की कब्र पे हाजिरी दें, तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला हमसे आपसे इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो तुम दुआ करो और कहो, ए अल्लाह, जिस तरह मेरे माँ बाप ने बचपन में मुझ पे रहम किया था, मेरे माँ बाप पर भी तू रहम फरमा। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैन हिसाना, माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको हुक्म दिया है। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का वफादार हो, माँ बाप का खिदमत गुजार हो। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, हम सारे लोगों को अपने अपने वालिदैन का खिदमत गुजार बनाए। और अल्लाह ताला अपने उन सच्चे बंदों जिन्होंने अपने माँ बाप की सच्ची खिदमत की है, उन बंदों के रूहानी फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमको, आपको, हम सबको माला माल फरमाए। आमीन आमीन या या रब्बल रब्बल आलमीन आलमीन। बिजाह हबीबिका सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुफ्तगू के दरमियान मेरे मुंह से कोई बात ऐसी निकल गई हो जो इंदल्लाह इंद रसूल ना पसंदीदा हो, तो मैं सच्चे दिल से आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। और आप भी मेरे साथ तौबा करें ताकि यहाँ मौजूद फरिश्ते गवाह हो जाएं। पढ़ें सब लोग, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन रब्बी कुल्ली मिन कुल्ली ज़ंबिन ज़ंबिन व व अतूबु अतूबु इलैहि। इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह।